अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है 26 अप्रैल और आज मैं एक ये शूट कर रहा हूँ। पिछले 4-5 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और क्यों नहीं डाला, रीज़न आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में जो ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, उस वजह से मन अच्छा नहीं था मेरा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे। उस जगह पे हम लोग थे। हम वहाँ की खूबसूरती, हम वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ों को देखते हुए आए हैं। और आपको पता है, दुनिया में कहीं भी, किसी भी कोने पे, अगर कभी कोई टेरर अटैक होता है ना, तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी सर झुकता है इंसानियत का। और उससे ज़्यादा सर झुकता है मुसलमान का। लाइक जैसे मेरा, मैं उससे 2 गुना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि जिन दहशतगर्दों ने ये किया है, धर्म पूछ पूछ के मारा है, वो नीचता की हद पार करी है, उनके नाम मुस्लिम से थे। मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको इंसान ही नहीं मानता। जो इंसान मज़हब के नाम पे या नहीं मज़हब के नाम पे, या सिर्फ बेगुनाह इंसानों को, कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए अगर इंसान है, और चंद लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, मासूम लोग, बेगुनाह लोग, कोई जो वहाँ पे सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देखने, हमारे हिंदुस्तान का जो एक अहम हिस्सा है, कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे, वहाँ पे उनको बेगुनाह लोगों को मार दिया। उनकी फैमिली पे, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। आज हम लोग भी वहाँ पे थे। हम लोग लाइक उस डेट को नहीं थे, बट हम लोग भी उस जगह पे थे। कभी कल को हम होते, हमारी फैमिली होती, तो क्या बीतता, उनका दर्द शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और जिसके घर से जब कोई जाता है ना, तो उसका दर्द सिर्फ उसके घर वाले ही समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता। हम सिर्फ बैठ के बातें कर देते हैं, हम चार एक दो मैसेज लिख देते हैं, लेकिन उनके दिल से पूछो जिनके घर से कोई जाता है। मतलब मैंने 5 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया जो कि यार, मैं उस जगह पे था। हालांकि मैं उस जगह पे नहीं था, बट मैं पहलगाम में था। मैं था, दीपिका थी, रूहान था, निक्कू, धर्म दादा, हर एक इंसान वहाँ पे था। क्या वो मंज़र, क्या वो माहौल रहा होगा जिस जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई होंगी। एंड सारी वो वीडियोस जो हमने देखे बाद में, उसके बाद जो सामने आए हैं सोशल मीडिया पे, लिटरली रूह काँप रही थी, दर्दनाक। बिल्कुल ऐसा एक एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, ये नहीं है जो इंसान डिज़र्व करता है। मैं एक अदना सा इंसान हूँ इस देश का। मैं हम सब गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं, प्लीज़ चुन चुन के उस इंसान को निकाला जाए। फिर चाहे वो हमारे मुल्क का हो, फिर चाहे वो दूसरे मुल्क का हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, उनको निकाला जाए। उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी रूह काँप उठे और देखने वालों की रूह काँप उठे। और अगर ये किसी की साजिश है, हमारे देश के कुछ लोगों की साजिश है या दुश्मन देश की साजिश है, उन सबको पकड़ा जाए। उसके पीछे जो है, जो इन्हें भेजते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको भी वही दर्दनाक मौत दी जाए जो इन सब प्लान के पीछे थे शामिल। कश्मीर और कश्मीर के लोग ये डिज़र्व नहीं करते। और कश्मीर क्या, कि दुनिया का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार, इन लोग को पकड़ के, ढूंढ के, जिंदा पकड़ के इनको चौराहे पे लटकाया जाए, इनकी चमड़ियाँ निकाली जाए दुनिया के सामने और दिखाया जाए कि देखो ये है हश्र। और उसके बाद इनको ना दो गज ज़मीन दी जाए दफनाने के लिए, और ना ही इनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाए। कभी भी कोई भी मज़हब गलत नहीं होता, हमेशा इंसान गलत होता है। अगर आज इस्लाम में कुछ लोग गलत हैं, तो इस्लाम गलत नहीं है, लोग गलत हैं। किसी और मज़हब में अगर कोई दहशतगर्द है, तो वो मज़हब गलत नहीं हो गया। आप मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरीके से ये बैठ के ये बातें करूँगा, लेकिन आज शायद मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दहशतगर्दों की वजह से पूरी कम्युनिटी टारगेट हो रही है। मुझे कितनी बातें पड़ चुकी हैं कि भाई तुम चले जाओ पाकिस्तान। अरे क्यों चले जाओ पाकिस्तान, मुझे ये बताओ। मेरे पुरखों ने, मेरे बाप दादाओं ने ये ज़मीन चुनी है। हम इस ज़मीन पे सजदा करते हैं और दफन भी इसी ज़मीन पे होंगे। आपको पता है, हमारा आधा ईमान अपने मुल्क से मोहब्बत करना है। जितने भी लोग उस हादसे में गए हैं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को हिम्मत दे स्पेशली। और लास्ट में फिर यही बोलूँगा कि पकड़ा जाए उन सब को, इन चारों को तो पकड़ा जाए, और इनके पीछे जो है उनको भी पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो स्टोरी वाला जो मुद्दा बना है, या जो भी बोल दो, पहली बात तो हम लोग 22 तारीख को फ्लाई किए फ्रॉम श्रीनगर टू, बना है या जो भी बोल दो, पहली बात तो हम लोग 22 तारीख को फ्लाई किए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। और जब हम लोग फ़्लाइट में थे आफ्टरनून में, तब आई थिंक ये जो पहलगाम वाला हादसा हुआ है वो उस वक्त हुआ है, जो कि उस टाइम पे हमें नहीं पता था। फिर हम जब फ़्लाइट से लैंड किए, जब जैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया, 1 हफ्ते के बाद नेटवर्क आया था फ़ोन पे, वाईफाई वगैरह था वहाँ पे, बट आपको पता है कश्मीर में हाय मिस। किया तो एक दो मैसेजेस हमारे पास आना शुरू हुए
कि आप लोग ठीक हो, आप लोग ठीक हो, आप लोग ठीक हो। तो उस वक्त हमने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, स्पेशली बच्चे के साथ आपको समझ नहीं आता है कि कैसा क्या। तो वो हुआ, एंड जब हम लोग होटल पहुँचे तो वहाँ पे हमें जो न्यूज़ मिली, और जो न्यूज़ में धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी कि पहलगाम में कुछ अटैक हुआ है, एंड वहाँ पे एक दो लोग इंजर्ड हुए हैं। इंजर्ड तक ही हमारे पास उस टाइम पे न्यूज़ आई थी, और जब ये न्यूज़ आई तो सबके मैसेज आ रहे थे, तो हमें लगता है कि यार, जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे बहुत सारे हेटर्स हैं, तो हमें बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, तो वो सबके उन सबके मैसेजेस आ रहे थे। तो हमने एक स्टोरी डाल दी, मैंने एक स्टोरी डाल दी कि हाय गाइस, दिस वी आर फाइन एंड वी आर इन दिल्ली एंड न्यू ब्लॉग कमिंग सून, आपको अपडेट देने के लिए। और भाई उस स्टोरी का जो बाद में जो बवाल बनाया है कई लोगों ने, कुछ मीडिया पोर्टल्स ने, और कुछ स्पेशली जो यूट्यूब पे जो टुचपुंजी ऐसे चैनल हैं उन लोगों ने, तो मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे अपना व्लॉग प्रमोट करना है। इट जस्ट कि उस टाइम मेरे पास इन्फॉर्मेशन इतनी थी, एंड देन उसके बाद मैंने, जब धीरे धीरे वक्त बढ़ता रहा, वीडियो सामने आ रहे थे सोशल मीडिया से, वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी, तो यार खुद को बुरा लग रहा था कि हम उस जगह पे रह के आए हैं। और फिर तब भी मैंने स्टोरी डिलीट नहीं करी, क्योंकि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। कई लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ बक के गए हैं डीएम्स पे, इस पे, उस पे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप में से कितने लोगों ने जाके देखा है मेरे चैनल को? आप में से कई लोग तो मुझे फॉलो भी नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे, और आप में से कई लोग नहीं मुझे सब्सक्राइब किए हो यूट्यूब पे। आप में से कितने लोगों ने जाके देखा कि मैंने नया ब्लॉग डाला है कि नहीं डाला है? और चलो ठीक है, अगर मान लो मैं डाल भी देता, तो सिर्फ मैं टारगेट क्यों? मैं और दीपिका टारगेट क्यों? हम क्या स्पेशल हैं आपके लिए? क्योंकि सारे ब्लॉगर्स ने ब्लॉग डाले हैं, डेली ब्लॉग डाले हैं, हर एक ब्लॉगर ने डेली ब्लॉग डाला है, फिल्म के प्रमोशंस हो रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस हो रहे हैं, हर एक जिसकी जो, और इनफैक्ट आप लोग की भी ज़िंदगी तो चली रही होगी ना, आप लोग की ज़िंदगी भी चली रही होगी, आप भी खाना खा ही रहे होगे, अपने काम कर रहे होगे, गाने गाने वगैरह भी सुन रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे। तो सिर्फ मैं क्यों टारगेट हुआ? मुझे क्यों माँ बहन की गाली पड़ी? दीपिका को क्यों आके इतना ट्रोल किया गया इन चीज़ों को लेके? क्योंकि खैर वही, इसलिए फिर कभी कभी लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा स्पेशल हैं शायद आप सबके लिए, क्योंकि हमें तो फिर हर चीज़ को लेके ट्रोल किया जाता है, फिर चाहे वो हमारे कपड़े पहनने पे हो, चाहे हमारे खाने पीने पे हो, चाहे हमारे रूहान के लिए हो, चाहे हमारी फैमिली के लिए हो, चाहे हमारे चलने फिरने पे हो, उठने बैठने पे हो, हमें तो खैर सबके लिए ट्रोल किया जाता है। तो शायद आपको एक मौका मिल गया, बस ट्रोल करने वालों को मैं बोल रहा हूँ, मौका मिल गया कि चलो भाई ये तो मौका अच्छा है, तो हम ये नहीं छोड़ सकते। खैर चलिए ठीक है, कोई नहीं। बट उसी के साथ साथ आप में से कई सारे लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो वो हर एक मज़हब के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, हर एक मज़हब के हैं। उन्होंने जो मुझे हमें हमारी सबकी खैर खबर पूछी है, उन सब के लिए दिल से शुक्रिया, आपके लिए ढेर सारा प्यार। तो बस थैंक यू आप सबका। तो चलिए, एंड यस, इसके बाद जो हमें देखना चाहते हैं, जो हमें, उसके बाद भी कई सबके मैसेज आ चुके हैं कि शो भाई कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग आएगा, कब व्लॉग आएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे, इसके बाद मैं व्लॉग लगा रहा हूँ। जो हम श्रीनगर से दिल्ली आ रहे थे बाय फ्लाइट, उसमें धर्म और निखू की फ़र्स्ट बिजनेस क्लास फ़्लाइट थी, तो उनका एक्सपीरियंस भी देखिए। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि मन अच्छा नहीं था, और कल 25 को हम यहाँ पे आए, तो वो छोटी छोटी बिट्स एंड बिट्स में क्लिप्स हैं, तो जो हमें देखना चाहते हैं उनके लिए इसके बाद से है, वो देखिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग। गया सब जगह हमने फ्लाइट एयरपोर्ट में, यहाँ पे नो फोटोग्राफी एयरपोर्ट है तो वहाँ पे कोई शूट नहीं किया है। और आज हम धर्म और निक्कू का पहला बिजनेस क्लास ट्रिप है, तो आज वो हमारे साथ यहाँ पे, यहाँ धर्म है, निक्कू सर हमको तो पता नहीं था बिजनेस क्लास में ये भी मिलता छाछ। ये कुछ ज़्यादा ही बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिया है, अब इंशाल्लाह कुछ देर में टेक ऑफ होगा, यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, चलते हैं इंशाल्लाह दिल्ली। अच्छा लगा। सेकंड टाइम फर्स्ट सेकंड आ गया। सबसे मनोज गुप्ता, मैंने विशेषांक का नाम है लॉक। अभी ये रूहान डालेगा बेल्ट ये लॉक। ओके ओके ये सो रहे थे अभी। अब काम धंधा नहीं तो क्या करे सर। सो लेते क्योंकि आपको डर लग रहा है। सच में हम लोग को लग रहा है, कह रहे हैं हम खाना है
रोगन जूस। मेरा टेबल लग गया है, मैं अपना टेबल खुद खोला हूँ। खाओगे ना? अभी की खाना लेके आने पापा बुला रहे हैं। अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा है। उस वाली फ्लाइट से ज़्यादा इस वाली फ्लाइट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइस, ये मेरी दूसरी फ़्लाइट है और इस वाली फ़्लाइट में मुझे और भी अच्छा लगा और कंफर्टेबल लगा और खाना अमेजिंग। मैंने फ्राइड राइस खाया और केक, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बताइए दादा। बहुत मजा आ रहा है और ये बिजनेस क्लास में बड़ा पहले हाँ का सेकेंड बार। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, वी लैंडेड अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। पूजा फ्रॉम बिहार, कैसे हो? अच्छा, फोन ऑन करेंगे जो कि एक हफ्ते के बाद एक्चुअल नेटवर्क आएगा, नॉट वाईफाई एंड ऑल, प्रॉपर नेटवर्क आएगा एक हफ्ते के बाद। बोलो अल्लाह थैंक यू बोलो। चलो, लैंडेड इन दिल्ली। अभी हम जा रहे हैं होटल। हमारी यहाँ से परसों की ट्रेन की टिकट है। हमने वापसी में एक दिन दिल्ली के लिए रखा था क्योंकि हमें लेबल डी के आई से रिलेटेड कुछ काम था वहाँ पे, उस सिलसिले में। हम कहाँ से घूम के आए? एयरपोर्ट से बाहर निकल के बाद एकदम से वो गर्मी का वो जो क्या बोलते हैं, झोंका, भपका बिल्कुल एकदम से लगा है ना। अरे बाप रे। This is for you as well, sir. This is your first time in our hotel. Yes. I hope you will enjoy it. 24 को निकलने से पहले मैंने रेहान को थोड़ा सा राष्ट्रपति भवन घुमाया, वहाँ उसको लेके गया, थोड़ा सा उसको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी एंड देन फिर हम निकले चांदनी चौक की तरफ। दीपिका जो है वो कार में ही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लू टाइप चल रही थी, तो मैंने दीपिका से बोला था कि तुम कार में बैठो रूहान को लेके। रूहान सो भी रहा था और मैं गया फिर लस्सी पीने। कोई भी मलाई लस्सी मलाई लस्सी। हाँ हाँ, मलाई लस्सी थोड़ी कम ठंडी है, कैसे जाएगी? मलाई अभी बनी है, बिल्कुल फ्रेश, कैसे पहले बनी थी उससे। एक उनको भी दो, हम आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं रेहान को लेके गया रेड फोर्ट, तो वहाँ से थोड़ा सा उसको बाहर से घुमाया, उसके पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। अरे पैसे पे छाप रहता है ना सर, ये वाला छाप रहता है पैसे पे। चलो, रेड फोर्ट भी घूम लिया। हाँ घूम लिया, चलो गुड। बहुत अच्छा लगा सर। मैं भी पहला बार आया देखने। जैसे मैंने देखा ना तो मैं सोचा पैसा पे तो यही फोटो रहता है, तो अभी हम हाँ यही रहता है, यही। और जब मैं वापस पहुंचा तो पता चला कि हमारी ट्रेन के एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं। देन वापस हम होटल ले मेरिडियन गए, वहाँ पे हमने चेक इन किया और एक रात और बिताई। फाइनली
Looking so nice. Hi रोहन. अरे डांस करके दिखा रहे हो? दूसरी वाली भी दो, दूसरी वाली भी पहनोगे? Hi रोहन, you're so cute. हाँ. कहाँ जा रहे हैं हम? होम। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिनों के बाद हम लोग घर पहुँचे। कैसी हालत हो रही है, कैसी शक्ल हो रही है बिल्कुल। चलो सबसे मिलते हैं अभी घर जाके, कैसा होगा नहीं। हेलो। अन्ना, अब्बू, अम्मा कहाँ के पास आ गए हम? रोहन किसके पास आ गए? इतनी नई नई चीज सीख गया है ये, क्यों रेहान? अब वो नींद से जाग रहा है। रोहन बाय। कौन सा क्रीम लगाओ जो पूरा चलो बाय बाय। भैया गुड इवनिंग। फर्स्ट क्लास। कहाँ है पापा? क्या हाल? खाना खा लिया? नहीं अभी तो आए 10 मिनट पहले। कहाँ गए थे? अम्मी कहाँ? हाँ नीचे अम्मी के बैठे, फिर मैं चलो पापा से मिल लूँ मैं। सब ठीक? हाँ। ठीक हो? कैसा रहा वहाँ पे? अच्छा रहा, बस लास्ट में थोड़ा सा मन अच्छा वो नहीं है। लास्ट में जो है सब वालेकुम अस्सलाम। मोरे काले हो गए बिल्कुल। सब काले हो गए। सब काले हो गए ना? हाँ रंग थोड़ा समझता हूँ। सबका हो गया हाँ। अच्छी रही ट्रिप, बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। बस लास्ट में थोड़ा सा मन खराब हो गया, आपने देखा होगा वो, उस वजह से। उसी के चल रहा है आजकल। वही चल रहा है बस। हाँ तो थोड़ा सा मन उसी वजह से खराब हो गया, बट अच्छा था ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ठीक हो? हाँ ठीक है चलो नहा लें, चेंज कर। गुड गुड गुड। मैम करो। चलिए तो नहा लिया है, चेंज कर लिया है, अभी नहीं चलते हैं खाना खाने के लिए। अम्मी क्या हुआ? हाँ बोलो, कुछ तो ऐसे देख के हंस रही थी। हाँ तो अभी हम चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए। समझ से अभी हम नहीं मिले, शायद वो होगी नीचे अभी ना। सनी तो मुझे मिला नीचे अभी। हाँ चलो। तो ये बनाया है चिकन। किसने बनाया? तीनों ने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया। 13 दिन के बाद घर का खाना।